हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल HSC गाइड में स्वागत है। मैं आप लोगों को फायर के बारे में आज बताने वाला हूँ। पिछला जो मेरा फायर का क्लास था उसमें फायर का व्हाट इज फायर, फायर ट्रायंगल, फायर टेट्राहेड्रन, यानी मैं इतने सारे चीज़ों का जिक्र उसमें किया था। तो मैंने आपसे बोला था कि हर रोज़ नहीं, एक गैप देकर मैं फायर का एक एक वीडियो अपलोड करूँगा, यानी फायर का एक अलग क्लास चलेगा लाइव क्लास के बावजूद। तो पहला क्लास में मैंने इतने सारे टॉपिक को क्लियर किया था। आज मेरा दूसरा दिन है फायर क्लास का। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फायर कितने टाइप्स का होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स का होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस में यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आता हूँ। फायर टाइप, फायर क्लास, यानी फायर क्लास कितने टाइप्स का होता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। बी में आपका किचन फायर आ जाता है, बी में किचन फायर, एंड क्लास सी में इलेक्ट्रिकल्स। तो ये बहुत कन्फ्यूजन का चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेफ्टी ऑफिसर या बहुत सारे लोग कर्मचारी में सबको दिक्कतें आती है फायर का क्लास में, यानी बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें आता है फायर में कि फायर कभी कभी कि क्लास बी में किचन होता है या क्लास सी में किचन होता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो अपने को ये क्लियर करना है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। बी में हमेशा किचन फायर और सी में हमेशा इलेक्ट्रिकल फायर आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको बता दूं। क्लास ए में क्या आता है? सॉलिड, यानी सॉलिड मटेरियल एलिमेंट कुछ भी बोले तो। क्लास बी में लिक्विड, क्लास सी में गैस, क्लास डी में मेटल। अब बोलिए यहाँ पर किचन को बी में क्यों रखा गया, आप समझ गए? क्योंकि किचन में क्या यूज होता है? वेल होता है, या कुछ भी चीज़ उसमें लिक्विड ही ज़्यादा यूज होता है, लिक्विड टाइप्स। तो इसलिए क्लास बी में हमने किचन फायर को रखा है, क्लास सी में इलेक्ट्रिकल और गैस, एंड क्लास डी में मेटल। अब आप लोग को समझने वाली बात है कि सॉलिड में क्या क्या आता है। मैं इसको आगे बताता हूँ सॉलिड में क्या क्या आता है। इसको एक बार इरेज मैं कर दूँ, एक बार इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। ओके, चलिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल। सॉलिड में क्या है? वुड, प्लास्टिक, पेपर, etc। ओके। लिक्विड, ऑयल, सॉल्वेंट्स, थिनर, पेंट्स, etc। और भी डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। गैस LPG, मीथेन। ओके, गैस आप लोग समझते हैं LPG और मीथेन, यानी हम लोग के घरों में भी गैस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मालूम होना चाहिए कि अगर गैस में आग लगी तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे या वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे तो आग आसानी से बुझ जाएगी। तो ये अपने डेली लाइफ, ये दोनों डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसको काफ़ी जानकारी होना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेफ्टी क्लास केवल सेफ्टी ऑफिसर के लिए नहीं है, वो सबके वो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, जो भी आजकल युवा है। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा उतना आप आगे अपने आप में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया सी में मैं बोला एलपीजी, मीथेन और प्लस इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब क्लास डी मेटल। अब मेटल में कौन कौन सा होता है? तो जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ईटीसी। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बेफिक्र होकर। ओके, मैं अगले क्लास में फिर से मेंशन करने का कोशिश करूँगा। एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्लास ए में अगर आग लगी तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, क्लास बी में आग लगी तो कौन सा, क्लास सी में आग लगी तो कौन सा, क्लास डी में आग लगी तो कौन सा। यानी फायर क्लास हो गया। और फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स। तो वाटर भी हो गया, फोम, CO2, DCP। ओके, ये अपना 4 हो गया। ओके, एक अपना लास्ट जो होता है वो वेपोराइजिंग में आता है। वेपोराइजिंग लिक्विड्स। अब देखिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जो वाटर हो गया, अगर सॉलिड यानी किसी भी सॉलिड मटेरियल में अगर आग लगती है तो वहाँ पे हमको वाटर का यूज़ करना है। यानी प्लास्टिक, पेपर, वुड, कहीं भी आग लगती है तो हम लोग वाटर का यूज़ करके उसको आसानी से बुझा सकते हैं। और क्लास बी, ये क्या हो गया? ओके, फोम का यूज़ कहाँ पे करेंगे? फोम मीन्स क्या होता है? झाग हम लोग समझते हैं सरफ। अगर सरफ को अगर उसको गोता लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊपर झाग बन जाता है, वो एक सरफेस हो जाता है, उसके अंदर पानी रहता है तो ऊपर से नहीं मालूम चलेगा। तो फोम का सेम यहाँ पर रोल वही है, झाग। अगर आपके घर में ऐसे आग लगी तो वहाँ पे कौन सा यूज? अगर खाना बना रहे हैं, सपोज डेट आपके घर पे खाना बन रही है और खाना बनते बनते अचानक आग लग गई आपके कुकर में या कहीं भी, तो एट अ टाइम आप वहाँ पे क्या करेंगे? अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपके घर के सभी सामानें जलकर राख हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी रहा तो आप वहाँ पे आसानी से यूज करके झाग का और उस फायर का एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सेफ्टी क्लास केवल सेफ्टी ऑफिसर के लिए नहीं होता है, उसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए कि खुद की रक्षा कैसे करें एज अ मुसीबत में अगर फंस गए तो। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। CO2 का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल फायर में या गैस पे। ओके, और ये जो DCP है, ये DCP ABC, इसको ABC भी बोला जाता है। ये तीनों में यूज हो सकता है, A, B और C में। और जो लास्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, यानी इससे क्या होता है कि जो हमारा सामान है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल बल्ब या कहीं भी अगर आग लग जाती है तो अगर इसका यूज करते हैं सामान पे तो हमारा सामान क्या है? इस्तेमाल योग्य रहता है। यानी जो अपना ये फोम है, ये फोम का यूज हम लोग मेटल फायर में भी करते हैं। ये जो फोम है इसका यूज हम लोग मेटल फायर में भी, क्लास डी में भी यूज करते हैं अगर आग लग गई है तो। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल मैं बताने वाला हूँ फायर, अगर आग लगी तो कितने टाइप से उसका फायर सप्रेशन होता है, कितने बार से कितने टाइप से उसको, अब फायर अगर लग गई तो कैसे मालूम चलेगा कि फायर लगी है। फायर सप्रेशन, आग बुझाने का प्रक्रिया बताऊंगा कल के क्लास में। चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन दूसरे क्लास में।